चलो 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 स्पोर्ट्स कार में चलो चलो आओ अफान आ जाओ लेट्स गो आ जाओ आ जाओ राजू ले आओ सब्जियां लेने हसनैन आओ दादू पास चले आ जाओ दादू पास चले दादू उधर। अस्सलामुअलैकुम वेलकम बैक टू माई चैनल। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का शुक्र है हम भी खैरियत से हैं। तो सबसे पहले मेरी तरफ से मेरी फैमिली की तरफ से सबको ईद उल अजहा मुबारक हो। अल्लाह ताला सबको अपने प्यारों के साथ खुश रखे। तो यहाँ ये ईद का दिन है। हम कल शाम को ही अम्मी की तरफ आ गए थे ईद करने के लिए। तो अभी मैंने फजर की नमाज़ अदा की, साथ ही मैंने ईद के नवाफ़िल अदा कर लिए थे। तो ईद की नमाज़ के बाद हम फ़ौरन किचन में चले जाएंगे ताकि जब तक हमारे घर के मर्द ईद की नमाज़ पढ़ के आते हैं मस्जिद से तब तक आधे से ज़्यादा काम हो चुका हो। तो यहाँ पे जी शीर खुरमा बन रहा है। हर घर में कुछ स्पेशलिटी होती है जैसे खीर, शीर खुरमा, सवैयाँ, फेनियाँ वगैरह। तो हमारे घर में यूजुअली फेनियाँ या सवैयाँ बनती हैं। तो यहाँ पे वही अभी रेडी हो रही हैं। और साथ ही मैंने मटन की लिए पुलाव बनाना था तो उसकी यखनी रख दी थी ताकि इस तरह के काम पहले ही हो जाएं। तो हम लोग रात को ही अम्मी लोगों की तरफ आ गए थे। बस रात को इतने थके हुए थे कि कोई वीडियो मैंने अपलोड नहीं की। तो मैंने सोचा चलो ईद के कुछ क्लिप्स बना लेती हूँ ताकि आप लोगों के साथ शेयर करूँ। अदरवाइज़ जब पूरी फैमिली जमा होती है तो एक तो हर किसी की अपनी प्राइवेसी होती है और मुश्किल होता है शूट करना, और दूसरा बंदा बिज़ी भी होता है। इतनी दूर से ईद करने आए और फिर ये शूट करना शुरू कर दे तो वो थोड़ा अजीब सा लगता है ना। तो मैंने यखनी रख दी थी और अभी मैं और अम्मी जा रहे हैं सब्जियों में। वहाँ से हम लोगों ने कुछ फ्रेश सब्जियां लेनी है। ज़ाहिर है कुछ मैं लेके जाऊंगी अपने घर के लिए और कुछ अभी चाहिए थी सब्ज़ मिर्चें वगैरह। तो मैंने सोचा क्यों ना थोड़ा सा आप लोगों को गार्डन का भी दिखा दूं किस तरह का गार्डन है। माशाल्लाह बहुत मेहनत की गई है गार्डन पे। हर तरह की सब्जियां ऑलमोस्ट लगाई गई थी। सब्ज़ मिर्चें थी और शिमला मिर्चें, भिंडी, कद्दू, करेले और सारे कुछ अभी छोटे थे, कुछ अभी ना मतलब अभी ज़्यादा स्टार्ट नहीं हुई थी। जैसे भिंडियाँ भी लगना ही शुरू हुई हैं, करेले भी अभी सही से स्टार्ट नहीं हुए थे ना लगना। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट में जाऊंगी ना फिर मैं आप लोगों को दिखाऊंगी। तो और यहाँ पे जी कुर्बानी का मुझसे किसी ने पूछा था आप कुर्बानी कहाँ करती हैं। जी कुर्बानी हम लोग पाकिस्तान में करते हैं, यहाँ पे नहीं करते। एक तो यहाँ डिस्ट्रीब्यूट करने का गोश्त मसला होता है कि किसको दे बंदा, तो इसलिए हम पाकिस्तान में ही करते हैं। वहाँ बहुत से बहन भाई हमारे मुस्तहिक होते हैं जिनको ज़रूरत होती है। तो आलमोस्ट हमारी सारी फैमिली जो अपनी कुर्बानी है ना वो पाकिस्तान में ही करती है। तो आप लोग भी बताइएगा आपकी ईद किस तरह गुजर रही है, क्या हो रहा है आपकी ईद में। मैं तो पाकिस्तान की ईद बहुत मिस कर रही हूँ। इस दफ़ा मैंने पाकिस्तान ईद पे जाना था लेकिन कुछ फ़्लाइटों की वजह से ना कि फ़्लाइट डिले होती जा रही है। मतलब कोई अभी सिस्टम नहीं है। कोविड की वजह से अभी भी लाइफ बैक टू नॉर्मल नहीं आई। इस वजह से मैं यहीं पे ईद कर रही हूँ। नहीं तो मेरा फुल प्लान था मैं पाकिस्तान में ईद करूँगी, वो बड़े मज़े से इंजॉय करूँगी। पाकिस्तान में तो होता था पूरा दिन गोश्त डिस्ट्रीब्यूट करते, पकते, खाते ऐसे गुजर जाता था, पता ही नहीं चलता था ना। यहाँ इस तरह बिल्कुल नहीं सिस्टम, क्योंकि यहाँ पे ऑफ नहीं होता। पाकिस्तान में 3 से 4 छुट्टियाँ होती हैं, बंदा फुली इंजॉय करता है। यहाँ पे हर किसी की जॉब होती है और अगर वर्किंग डे में आ जाए तो फिर तो मान लो कि छुट्टी करना मुश्किल हो जाता है ना। सेम इसी दफ़ा भी इसी तरह हुआ है कि किसी को छुट्टी मिली किसी को नहीं मिली। तो इस तरह हम लोगों ने ईद की। देखिए कद्दू कितने मज़े के लग रहे हैं, बहुत ज़्यादा लगे हुए थे। इसमें से कुछ मैं लेके जाऊंगी। तो यहाँ पे जी हम लोग अभी अंदर आ गए थे, पुलाव रेडी हो गया था, सारे ईद पढ़ के आ चुके हैं। तो मैं हुसनैन भी दिखा देती हूँ क्या कर रहा है, कहाँ घूम रहा है वो। चलो 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 स्पोर्ट्स कार में चलो चलो आओ अफान आ जाओ लेट्स गो आ जाओ आ जाओ आ जाओ अफान हुसैन आ जाओ अफान जल्दी आ जाओ आ जाओ हाँ कम इनसाइड या स्पोर्ट्स कार लेट्स गो दे गुड बॉय। चलो मामी को भी जगह दो, मामी को भी जगह दो। स्टैंड अप, स्टैंड देयर। आई वांट टू सिट हियर टू। ये स्टार्ट होने दे। नो नो खेलना नहीं है कुछ। नो ओके बैठो। ओके 1 चलो फन 2 3 गो।
फुप्पू है। चलो 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 चलें। Let's go. माशाल्लाह यहाँ पे हुसनैन बहुत इंजॉय कर रहा है। हम अभी बच्चों को बाहर मतलब राइड देने आए हैं। वो बस कह रहे थे कि चाचू की स्पोर्ट कार पे जाना है, स्पोर्ट कार पे जाना है। तो वही बस मेरे हस्बैंड और मैं दोनों बच्चों को बाहर लेके घुमाने आए हैं कि चलो बाहर से एक दो चक्कर दे लें, क्योंकि बच्चों को भी शौक़ है कि हम बाहर घूमें। लेकिन बारिश वाला मौसम है, जो घास है वो भी गीली है, एक उन्होंने कपड़े भी वाइट पहने हुए हैं, तो इस वजह से इनको बाहर नहीं आने दे रहे थे हम लोग। तो अभी बस बाहर का चक्कर दिलवाएंगे। तो इस तरह ना बस बिज़ी बिज़ी सी हम लोगों की ईद गुजरी। एक तो सारे कुछ थोड़े से टाइम के लिए इकट्ठे हुए थे, मेरे हस्बैंड के सारे भाई बहनें अम्मी अबू सब इकट्ठे थे, तो इस वजह से बहुत ज़्यादा मैंने शूट नहीं किया। एक सबकी प्राइवेसी है, वो भी बंदे को मद्देनज़र रखना होता है। तो ये देखिए जी, हम वापस आ गए हैं और हुसनैन तो बाहर आने का नाम ही नहीं ले रहा। और जो हमारा भतीजा है नेफ्यू अफान, वो बाहर आ चुका है। तो अभी बस अम्मी कुछ और सब्जियां तोड़ रही हैं, क्योंकि सुबह काफ़ी औस पड़ी हुई थी, उस वजह से कम सब्जियां तोड़ी थी। तो अब हम बस ना उस तरफ दादू पास चले, आजो दादू पास चले, दादू उधर है। चला जा अफान कर, कल शाबाश मेरा पुत्र कानू जा। अफान जाना है उधर, आजो नानू पास। यहाँ पे बस अम्मी आवाज़ें दे रही थी कि आ जाओ, जो लेना है बता दो। लेकिन मैं उनको बता रही थी कि मैंने ना हील पहनी हुई है और अंदर काफ़ी वो बारिश की वजह से ना वेट हुआ है सारा। तो मैंने कहा वो मैं बिल्कुल नहीं चल पाऊँगी इस पे, तो आप ख़ुद ही तोड़ लेना जो तोड़ना है। और यहाँ उसने अपने पापा के साथ कबूतरों में लगा हुआ था। और यहाँ पे जी बन रहे हैं लड्डू। बस खाना खुना खा लिया था, तकरीबन 2 बजे बज चुके थे, हम लोगों ने 5 बजे निकलना था। तो मैंने अबू से कहा कि बस हमें ना लड्डू बना दें। तो पहले कोई प्लान नहीं था, बस फिर फ़ौरन ही प्लान बना और फिर लड्डू बनना शुरू हो गए। यहाँ पे मेरी जो नंदे हैं वो लड्डू बना रही हैं और हुसनैन मज़े से खा रहा है, क्योंकि ये लड्डू नहीं खाता, लेकिन जो लड्डू वाली वो बूंदी होती है ना, वो बड़े मज़े से खा रहा था। तो इस तरह हमारा ना पूरा दिन ही बिज़ी गुजरा। अब पता ही नहीं चला दिन कैसे गुजर गया और जाने का टाइम हो गया। क्योंकि अगर छुट्टी होती तो हम लोगों ने और रुकना था, लेकिन मेरे हस्बैंड की नेक्स्ट डे जॉब थी। तो इस तरह हमारी ईद जो है ना वो सफ़र में ही गुजरी। बस पहले 3.5 घंटे जाने में और फिर 3.5 घंटे आने में। ये देखिए जी, लड्डू बिल्कुल रेडी हो गए थे। मैं इनकी रेसिपी भी आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। बहुत मज़े के लड्डू बनते हैं, आप जिस तरह बाज़ार से लेके आते हैं बिल्कुल वैसा ही होता है, अगर आप इसमें कलर वगैरह ऐड कर दें, और बिल्कुल सॉफ्ट होते हैं। इंशाल्लाह आने वाली वीडियो में मैं आप लोगों के साथ इसकी रेसिपी शेयर करूंगी। तो यहाँ पे हम लोग वापस निकल चुके हैं। बस इतनी थकावट हो जाती है इतने लंबे सफ़र में, लेकिन बहुत मज़ा आया। ईद अपनों के साथ ही होती है, ये किसी ने सही कहा है कि हम लोगों ने अच्छा टाइम गुजारा। यहाँ पे हुसनैन बिल्कुल वो वाले मूड में था कि इसको पता नहीं चल रहा था, बस बोल ही जा रहा था, कितनी इसको थकावट हो रही थी ना। तकरीबन हम 9:30 बजे घर पहुँचे थे और इतने थक चुके थे कि उसके बाद मैंने कोई व्लॉग नहीं शूट किया ना। तो इस तरह हम लोगों ने अपनी ईद का दिन गुजारा अपनी फैमिली के साथ और मज़े से खाया पिया। और इस वक्त मैं आपको गाड़ी की सूरत हाल दिखाती हूँ। इतनी भरी पड़ी थी ना गाड़ी चीज़ों से, इसमें सब्ज़ियाँ थी, गोश्त भी था, क्योंकि अम्मी लोगों का अपना स्टोर है, तो हमारा सारा मीट वहीं से आता है। तो फुल गाड़ी लेके हम वापस जा रहे हैं और तकरीबन यहाँ पे 7:30-8 बजने वाले हैं। हमें पहुँचते पहुँचते 9:30 हो गए। इस तरह जी हमारा दिन गुजरा सफ़र में और अपनों के साथ ईद गुजार के। तो आप लोग भी शेयर कीजिएगा अपनी ईद का फ़र्स्ट डे। इंशाल्लाह फिर नई वीडियो में मिलूँगी। अल्लाह हाफिज़।